21 सदी के पावन पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बाबे नानक ने, गुरु नानक ने एक पंक्ति लिखी है, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। यानी कि महिला शक्ति की इससे बढ़कर तारीफ बाबे ने जो की है वो उसके बाद ना कभी हुई है ना होगी। पर इस समय सिटी मीडिया की टीम मौजूद है और हमारे साथ तशरीफ फरमा है एक ऐसी महिला उद्यमी जो जहाँ तो आत्मनिर्भरता का जो मोदी साहब का मोटिव है उसको पूरा कर रही हैं, उसके साथ साथ सामाजिक संगठनों के साथ साथ एनजीओज़ के साथ साथ अपने व्यवसाय को भी बड़ी सफलता से चला रही हैं। और इस समय सरदार बहादुर नरेंद्र सिंह भाटिया के मार्गदर्शन में मैं जगजीत सूफी अपने विशेष सहयोगी मनीष अंसवाल के साथ पहुंचा हूं उनके कार्यालय में और हमारे साथ तशरीफ है सुश्री पूनम गुप्ता जी। आपका स्वागत है सिटी मीडिया चैनल पर। और हम ये जानना चाहते हैं कि आपका एक फाउंडेशन है टुगेदर वी कैन फाउंडेशन, तो इसके बारे में यहीं से शुरुआत करते हैं आज के इस मासूम से साक्षात्कार की। सर बेसिकली ये टुगेदर वी कैन फाउंडेशन एक एनजीओ है जिसके अंदर हमारा जो मेन मोटो है वो है सबसे पहले लोगों को फूड सेफ्टी के बारे में अवेयर कराना कि स्वच्छता को, खान पान को स्वच्छ किस तरह से रखना है, ये हमारा मेन मोटो है। एनिमल वेलफेयर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, पीएमजीपी के जो प्रोग्राम्स हैं और आत्मनिर्भर स्कीम्स के अंदर जो हमारी सरकार कई तरह की योजनाएं दे रही है उनको लोगों तक अवगत करा के उनको वो प्रोसेस कराना, ये हमारा मोटो है। सवाल बीच में मेरे मन के जो जहन की फसल है उसमें हुआ है, वो ये सवाल है कि महिला होते हुए अभी भी कहीं ना कहीं भ्रांतियां हैं महिला उद्यमी के लिए, एक व्यवसायी के लिए, तो आपको कोई मुश्किलात तो नहीं आती समाज में? नहीं, मैं एनजीओ के साथ साथ अपनी एक यूनिट चला रही हूँ ऑक्टा लाइफ साइंसेज के नाम से, और ये मेरा सरकार की तरफ से ही प्रयास है। ये बेसिकली मेरा एक पीएमजीपी एक स्कीम चली थी 3 साल पहले, मैंने इस लोन को प्राप्त किया था थ्रू आईडीबीआई बैंक के थ्रू, और ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है उसके थ्रू और केवीआईसी के थ्रू मुझे एक सब्सिडी मिली थी और मैंने सक्सेसफुली 3 इयर्स कंप्लीट किए हैं इस उसके अंदर। और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि एज ए वुमेन मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आई। हाँ, कई जगह आपको पता ही है कि जैसे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स तो हमेशा ही आती रहती हैं कि बिकॉज लोग, ये जो मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, यहाँ पे जब महिला को ऊंचा उठते देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रयास करते हैं कि इसको नीचे किया जाए। तो बट मेरे फैमिली मेंबर, मेरे जो फ्रेंड सर्कल हैं, मेरे जो सपोर्टिव लोग हैं, उन्होंने मेरा अत्यंत विशेष रूप से साथ दिया। मैं अपने ऑफिसर्स की भी बड़ी बड़ी थैंक्सफुल होती हूँ, उन्होंने हर जगह मेरा एक मार्गदर्शन दी। मैडम, एक कंसेप्ट है आपका फूड सेफ्टी ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें आप कैसे मतलब लोगों को जागरूक करते हैं, कैसे समझाते हैं? क्या कोई ट्रेनिंग कैंप का सिस्टम है आपका? उस पर भी विस्तार से दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ जी, बेसिकली जो ये फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग्स है, कुछ तो मैं अपनी कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइज करती हूँ और कुछ मैं अपनी एनजीओ की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, जिसके तहत हमारा है ईट राइट मूवमेंट्स को लेके आना, ईट राइट प्लेसेस को लेके आना, जो हमारे मंदिर गुरुद्वारा जहाँ पे मंदिर ये भंडारा बनता है, लंगर बनता है, उन सबको अवेयर कराना कि फूड सेफ्टी हर व्यक्ति का अधिकार है। बिकॉज जैसा आज आप कोविड के टाइम पे जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो वर्क कर रहा है वो है इम्यूनिटी बूस्टर। तो अगर आप अच्छा खान पान रखेंगे तो नेचुरली आप स्वस्थ रहेंगे। इस सिलसिले में कैंप्स कितने लगा चुके हैं और कहाँ लगा चुके हैं? उन विशेष शहरों के नाम जानना चाहूंगा मैं भी और दर्शक भी। बेसिकली वैसे तो मैंने ये 200 से ज्यादा प्रोग्राम अपने ऑर्गेनाइज कर चुकी हूँ, लेकिन 80 प्रोग्राम मैंने अपने टुगेदर वी कैन फाउंडेशन के तहत मैंने ऑर्गेनाइज किए हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। इसके अंदर मैंने पंजाब के कुछ एक जिले जैसे रोपड़, नवांशहर, शिमला, अम्बाला और करनाल, ऐसे डिफरेंट जगह के अंदर मैंने प्रोग्राम्स अपने रन किए हैं। और मेरा हर लोगों को स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं जिनको मैक्सिमम हाइजीन ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, तो उन लोगों को अवगत कराया कि, और उनको मैंने अपनी एनजीओ की तरफ से एप्रन्स, मास्क और आपके हेड कैप्स, ये सब मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए। अपने मुस्कुराहट को मैं नियंत्रण देते हुए मैं एक निजी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। ऐसा करते हुए आप काफी व्यस्त रहती होंगी। हाँ जी, बिल्कुल। और परिवार को समय दे पाती हैं आप जितना चाहिए?
नहीं, उतना समय नहीं दे पाती, लेकिन मेरी जो बिलीविंग रहती है वो है क्वांटिटी के ऊपर नहीं, क्वालिटेटिव टाइम। मैं जितना टाइम देती हूँ उतना क्वालिटेटिव देती हूँ, ताकि मेरे परिवार भी खुश रहे। और नेचुरली मेरे परिवार वाले, मेरे हस्बैंड, मेरी जो डॉटर है, वो ऑलवेज मुझे सपोर्ट देती हैं, कि वो हमेशा वो कहती है कि मम्मा ये आपका एनजीओ का टाइम है, बिकॉज मेरा इसके अलावा कोई और पार्टिसिपेशन नहीं रहता। मैं सिर्फ मेरा बिजनेस और मेरी एनजीओ, दो ही मेरा सब्जेक्ट है। और कोरोना कहर के चलते फूड सेफ्टी बहुत जरूरी है, ये डॉक्टर्स भी बोलते हैं, हमने सुना भी है। हम भी जब साक्षात्कार लेने जाते हैं वह सबसे पहले फूड सेफ्टी की बात उठती है। तो कोविड-19 के इस महामारी के समय में, इस कुचक्कर में आपने क्या किया अलग से? क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है कि आप जो करती हैं कुछ अलग करने की सोच रखती हैं। अभी हमारा एक प्रोग्राम, हम पिछले ऑलमोस्ट 10 प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 1000 पीपल्स को, 1000 से ज़्यादा लोग हम ट्रेंड कर चुके हैं, जिनको हमने ये बताया है कि कोविड-19 के अंदर आपने प्रिकॉशन किस टाइप से लेनी है। और हमने पीपी किट्स कुछ एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूट की। जब आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी संस्थाएं ऐसी थी कि जो खाना डिस्ट्रीब्यूट करती थी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनको हमने पीपी किट्स दी, डॉक्टर्स को पीपी किट्स दी। हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, जो खास तौर पे एसेंशियल सर्विसेज वाले थे, जैसे पुलिस वाले हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनको सैनिटाइजर प्रोवाइड किया। एक बात मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ी थी कि आपको एक ग्रेडिंग के हिसाब से कुछ रुतबा भी दिया गया है इस सेवा के चलते। एज वुमेन आप नंबर 1 पे हैं, और वैसे जो लोग ट्रेनर्स हैं इंडिया में, उसमें भी आपका एक रुतबा, बहुत पोजीशन बहुत अच्छी है। थोड़ा सा उस खुशी को साझा कीजिए सिटी मीडिया के दर्शकों के साथ। हाँ जी, ये ना हमारा एफएसएसआई की तरफ से एक फास्टैग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर हमें जो डिप्यूट किया जाता है वो ट्रेनिंग्स के लिए हमें एफएसएसआई डिप्यूट करती है कि आप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो, और ये सारा क्राइटेरिया हमारा एफएसएसआई के तहत होता है। महिला के तौर पे नंबर 1 पे है। हाँ जी, समाचार पत्र में पढ़ा था पिछले दिनों। हाँ उसके बारे में, उस खुशी के बारे में बताइए। बेसिकली ये मैंने पिछले साल फरवरी के अंदर मैं फास्टैग की ट्रेनर में निहित की गई, जिसके अंदर जो आज अगर उसकी फास्टैग की ट्रेनिंग के ऊपर जब साइट पे जाते हैं तो नंबर 4 पे मैं ट्रेनर हूँ, और महिला में नंबर 1 पे हूँ ऑल ओवर इंडिया में। वो यू कैन सी ऑन आपकी जो फास्टैग की साइट है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। और एनजीओ के साथ आपके मेन प्रकल्प हैं फूड सेफ्टी के, और कोई प्रकल्प हो तो बताइए आप। हाँ जी, आत्मनिर्भरता जो सबसे बड़ी चीज है, नरेंद्र मोदी जी का भी है। और मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहूंगा मोहतरमा, कि हमारे जो संचालक हैं सरदार नरेंद्र सिंह भाटिया, उनका भी ये मोटिव है कि बच्चों को आत्मनिर्भर करें। स्कूल के बच्चों को अपना खर्च खुद चलाते हैं। वो 167 के आसपास बच्चे मात्र आधा घंटा या 1 घंटा अखबार बांटकर अपने खर्चे का वहन खुद करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के इस प्रकल्प को जहां हमारे संचालक भाटिया साहब चल रहे हैं, आप भी आत्मनिर्भरता के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही हैं, थोड़ा उसके बारे में, रोजगार के बारे में बताइए। ऐसा है, मैंने अभी भी हर किसी व्यक्ति को कह रही हूँ कि जो भी काम करने की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए, मेरी कंपनी की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले। हम कुछ एक बहुत जल्दी क्लस्टर डेवलपमेंट का प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर हम कुछ महिलाओं को और कुछ विशेष तरह के व्यक्तियों को, खासतौर पे जो हमारे फार्मर लोग हैं, उन लोगों को हम एक क्लस्टर के थ्रू हम आत्मनिर्भर बनाने की हमारी योजना है। और जो हमारी सरकार के साथ चल रही है उसके हम डॉक्यूमेंटेशन हमारी ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। तो उसके अंदर हमने मानव चौक की तरफ कुछ लेडीज का चुनाव किया है, जिसमें ऑलमोस्ट 125 लेडीज हैं जो कि इस क्लस्टर के तहत उनको रोजगार मिलेगा। और तो, मैडम, जैसा कि आपने शुरू में भी बताया था, ऑक्टा लाइफ के नाम से आपका अपना एक प्रतिष्ठान भी है। वो क्या क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल कराते हैं, और उसमें कैसे आप संचालिका के तौर पर सफलता पा रही हैं? बेसिकली ऑक्टा लाइफ साइंसेज में जो मेरा मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है शुजातपुर के अंदर, उसमें मैं एनिमल फीड सप्लीमेंट, पोल्ट्री फीड सप्लीमेंट और कुछ हमारे फिशरी के कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनाती हूँ। न्यूट्रास्यूटिकल, जैसे आपने सुना होगा, कैल्शियम की टैबलेट, विटामिन सी की टैबलेट्स, ये सब बनाती हूँ। इसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे, और आपके आयुष काढ़ा हो गया,
जैसे जो आजकल इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं, ये सब हम बना रहे हैं और इस टाइप की और काफ़ी सारी मेडिसिन बना रहे हैं। और ये जान के और मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक्सपोर्ट भी कर रही हूँ जी, और मैं एक्सपोर्ट भी कर रही हूँ। सिटी मीडिया भी दुआ करेगा कि आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। और इस साक्षात्कार को मैं अंतिम चरण देते हुए एक छोटा सा इस सदी के पावन पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बाबे नानक ने, गुरु नानक ने एक पंक्ति लिखी है, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। यानी कि महिला शक्ति की इससे बढ़कर तारीफ बाबे ने जो की है वो उसके बाद ना कभी हुई है ना होगी। पर इस समय सिटी मीडिया की टीम मौजूद है और हमारे साथ तशरीफ फरमा है एक ऐसी महिला उद्यमी जो जहाँ तो आत्मनिर्भरता का जो मोदी साहब का मोटिव है उसको पूरा कर रही हैं, उसके साथ साथ सामाजिक संगठनों के साथ साथ एनजीओज के साथ साथ अपने व्यवसाय को भी बड़ी सफलता से चला रही हैं। और इस समय सरदार बहादुर नरेंद्र सिंह भाटिया के मार्गदर्शन में मैं जगजीत सूफी अपने विशेष सहयोगी मनीष अंसवाल के साथ पहुंचा हूं उनके कार्यालय में। और हमारे साथ तशरीफ है सुश्री पूनम गुप्ता जी। आपका स्वागत है सिटी मीडिया चैनल पर। और हम ये जानना चाहते हैं कि आपका एक फाउंडेशन है टुगेदर वी कैन फाउंडेशन, तो इसके बारे में यहीं से शुरुआत करते हैं आज के इस मासूम से साक्षात्कार की। सर बेसिकली ये टुगेदर वी कैन फाउंडेशन एक एनजीओ है जिसके अंदर हमारा जो मेन मोटो है वो है सबसे पहले लोगों को फूड सेफ्टी के बारे में अवेयर कराना कि स्वच्छता को, खान पान का को स्वच्छ किस तरह से रखना है, ये हमारा मेन मोटो है। एनिमल वेलफेयर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, पीएमजीपी के जो प्रोग्राम्स हैं और आत्मनिर्भर स्कीम्स के अंदर जो हमारी सरकार कई तरह की योजनाएं दे रही है उनको लोगों तक अवगत करा के उनको वो प्रोसेस कराना, ये हमारा मोटो है। सवाल बीच में मेरे मन के जो जहन की फसल है उसमें हुआ है, वो ये सवाल है कि महिला होते हुए अभी भी कहीं ना कहीं भ्रांतियां हैं महिला उद्यमी के लिए, एक व्यवसायी के लिए। तो आपको कोई मुश्किलात तो नहीं आती समाज में? नहीं, मैं एनजीओ के साथ साथ अपनी एक यूनिट चला रही हूँ ऑक्टा लाइफ साइंसेज के नाम से। और ये मेरा सरकार की तरफ से ही प्रयास है। ये बेसिकली मेरा एक पीएमजीपी एक स्कीम चली थी 3 साल पहले, मैंने इस लोन को प्राप्त किया था थ्रू आईडीबीआई बैंक के थ्रू, और ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है उसके थ्रू और केवीआईसी के थ्रू मुझे एक सब्सिडी मिली थी और मैंने सक्सेसफुली 3 इयर्स कंप्लीट किए हैं इस उसके अंदर। और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि एज ए वुमेन मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आई। हाँ, कई जगह आपको पता ही है कि जैसे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स तो हमेशा ही आती रहती हैं कि बिकॉज लोग, ये जो मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, यहाँ पे जब महिला को ऊंचा उठते देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रयास करते हैं कि इसको नीचे किया जाए। तो बट मेरे फैमिली मेंबर, मेरे जो फ्रेंड सर्कल हैं, मेरे जो सपोर्टिव लोग हैं, उन्होंने मेरा अत्यंत विशेष रूप से साथ दिया। मैं अपने ऑफिसर्स की भी बड़ी बड़ी थैंक्सफुल होती हूँ, उन्होंने हर जगह मेरा एक मार्गदर्शन दी। मैडम, एक कंसेप्ट है आपका फूड सेफ्टी ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें आप कैसे मतलब लोगों को जागरूक करते हैं, कैसे समझाते हैं? क्या कोई ट्रेनिंग कैंप का सिस्टम है आपका? उस पर भी विस्तार से दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ जी, बेसिकली जो ये फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग्स है, कुछ तो मैं अपनी कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइज करती हूँ और कुछ मैं अपनी एनजीओ की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, जिसके तहत हमारा है ईट राइट मूवमेंट्स को लेके आना, ईट राइट प्लेसेस को लेके आना, जो हमारे मंदिर गुरुद्वारा जहाँ पे मंदिर ये भंडारा बनता है, लंगर बनता है, उन सबको अवेयर कराना कि फूड सेफ्टी हर व्यक्ति का अधिकार है। बिकॉज जैसा आज आप कोविड के टाइम पे जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो वर्क कर रहा है वो है इम्यूनिटी बूस्टर। तो अगर आप अच्छा खान पान रखेंगे तो नेचुरली आप स्वस्थ रहेंगे। इस सिलसिले में कैंप्स कितने लगा चुके हैं और कहाँ लगा चुके हैं? उन विशेष शहरों के नाम जानना चाहूंगा मैं भी और दर्शक भी। बेसिकली वैसे तो मैंने ये 200 से ज्यादा प्रोग्राम अपने ऑर्गेनाइज कर चुकी हूँ, लेकिन 80 प्रोग्राम मैंने अपने टुगेदर वी कैन फाउंडेशन के तहत मैंने ऑर्गेनाइज किए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। इसके अंदर मैंने पंजाब के कुछ एक जिले जैसे रोपड़, नवांशहर, शिमला, अंबाला और करनाल, ऐसे डिफरेंट जगह के अंदर मैंने प्रोग्राम्स अपने रन किए हैं। और मेरा हर लोगों को स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं जिनको मैक्सिमम हाइजीन ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, तो उन लोगों को अवगत
कराया कि, और उनको मैंने अपनी एनजीओ की तरफ से एप्रन्स, मास्क और आपके हेड कैप्स, ये सब मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए। अपने मुस्कुराहट को मैं नियंत्रण देते हुए मैं एक निजी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। ऐसा करते हुए आप काफी व्यस्त रहती होंगी। हाँ जी, बिल्कुल। और परिवार को समय दे पाती हैं आप इतना जितना चाहिए? नहीं, उतना समय नहीं दे पाती, लेकिन मेरी जो बिलीविंग रहती है वो है क्वांटिटी के ऊपर नहीं, क्वालिटेटिव टाइम। मैं जितना टाइम देती हूँ उतना क्वालिटेटिव देती हूँ, ताकि मेरे परिवार भी खुश रहे। और नेचुरली मेरे परिवार वाले, मेरे हस्बैंड, मेरी जो डॉटर है, वो ऑलवेज मुझे सपोर्ट देती हैं कि वो हमेशा वो कहती है कि मम्मा ये आपका एनजीओ का टाइम है, बिकॉज मेरा इसके अलावा कोई और पार्टिसिपेशन नहीं रहता। मैं सिर्फ मेरा बिजनेस और मेरी एनजीओ, दो ही मेरा सब्जेक्ट है। और कोरोना कहर के चलते फूड सेफ्टी बहुत जरूरी है, ये डॉक्टर्स भी बोलते हैं, हमने सुना भी है। हम भी जब साक्षात्कार लेने जाते हैं वह सबसे पहले फूड सेफ्टी की बात उठती है। तो कोविड-19 के इस महामारी के समय में, इस कुचक्कर में आपने क्या किया अलग से? क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है कि आप जो करती हैं कुछ अलग करने की सोच रखती हैं। अभी हमारा एक प्रोग्राम, हम पिछले ऑलमोस्ट 10 प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 1000 पीपल्स को, 1000 से ज़्यादा लोग हम ट्रेंड कर चुके हैं, जिनको हमने ये बताया है कि कोविड-19 के अंदर आपने प्रिकॉशन किस टाइप से लेनी है। और हमने पीपी किट्स कुछ एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूट की। जब आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी संस्थाएं ऐसी थी कि जो खाना डिस्ट्रीब्यूट करती थी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनको हमने पीपी किट्स दी, डॉक्टर्स को पीपी किट्स दी। हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, जो खास तौर पे एसेंशियल सर्विसेज वाले थे, जैसे पुलिस वाले हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनको सैनिटाइजर प्रोवाइड किया। एक बात मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ी थी कि आपको एक ग्रेडिंग के हिसाब से कुछ रुतबा भी दिया गया है इस सेवा के चलते। एज वुमेन आप नंबर 1 पे हैं, और वैसे जो लोग ट्रेनर्स हैं इंडिया में, उसमें भी आपका एक रुतबा, बहुत पोजीशन बहुत अच्छी है। थोड़ा सा उस खुशी को साझा कीजिए सिटी मीडिया के दर्शकों के साथ। हाँ जी, ये ना हमारा एफएसएसआई की तरफ से एक फास्टैग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर हमें जो डिप्यूट किया जाता है वो ट्रेनिंग्स के लिए हमें एफएसएसआई डिप्यूट करती है कि आप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो, और ये सारा क्राइटेरिया हमारा एफएसएसआई के तहत होता है। महिला के तौर पे नंबर 1 पे है। हाँ जी, समाचार पत्र में पढ़ा था पिछले दिनों। हाँ उसके बारे में, उस खुशी के बारे में बताइए। बेसिकली ये मैंने पिछले साल फरवरी के अंदर मैं फास्टैग की ट्रेनर मैं निहित की गई, जिसके अंदर जो आज अगर उसकी फास्टैग की ट्रेनिंग के ऊपर जब साइट पे जाते हैं तो नंबर 4 पे मैं ट्रेनर हूँ, और महिला में नंबर 1 पे हूँ ऑल ओवर इंडिया में। वो यू कैन सी ऑन आपकी जो फास्टैग की साइट है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। और एनजीओ के साथ आपके मेन प्रकल्प हैं फूड सेफ्टी के, और कोई प्रकल्प हो तो बताइए आप। हाँ जी, आत्मनिर्भरता जो सबसे बड़ी चीज है, नरेंद्र मोदी जी का भी है। और मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहूंगा मोहतरमा, कि हमारे जो संचालक हैं सरदार नरेंद्र सिंह भाटिया, उनका भी ये मोटिव है कि बच्चों को आत्मनिर्भर करें। स्कूल के बच्चों को अपना खर्च खुद चलाते हैं। वो 167 के आसपास बच्चे मात्र आधा घंटा या 1 घंटा अखबार बांटकर अपने खर्चे का वहन खुद करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के इस प्रकल्प को जहां हमारे संचालक भाटिया साहब चल रहे हैं, आप भी आत्मनिर्भरता के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही हैं, थोड़ा उसके बारे में, रोजगार के बारे में बताइए। ऐसा है, मैंने अभी भी हर किसी व्यक्ति को कह रही हूँ कि जो भी काम करने की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए, मेरी कंपनी की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले। हम कुछ एक बहुत जल्दी क्लस्टर डेवलपमेंट का प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर हम कुछ महिलाओं को और कुछ विशेष तरह के व्यक्तियों को, खासतौर पे जो हमारे फार्मर लोग हैं, उन लोगों को हम एक क्लस्टर के थ्रू हम आत्मनिर्भर बनाने की हमारी योजना है। और जो हमारी सरकार के साथ चल रही है उसके हम डॉक्यूमेंटेशन हमारी ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। तो उसके अंदर हमने मानव चौक की तरफ कुछ लेडीज का चुनाव किया है, जिसमें ऑलमोस्ट 125 लेडीज हैं जो कि इस क्लस्टर के तहत उनको रोजगार मिलेगा। और तो, मैडम, जैसा कि आपने शुरू में भी बताया था, ऑक्टा लाइफ के नाम से आपका अपना एक प्रतिष्ठान भी है। वो क्या क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल कराते हैं, और उसमें कैसे आप संचालिका के तौर पर सफलता पा रही हैं? बेसिकली ऑक्टा लाइफ साइंसेज में जो मेरा मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है शुजातपुर के अंदर, उसमें मैं एनिमल फीड सप्लीमेंट, पोल्ट्री फीड सप्लीमेंट और कुछ हमारे फिशरी के कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनाती हूँ। न्यूट्रास्यूटिकल, जैसे आपने सुना होगा, कैल्शियम की टैबलेट, विटामिन सी की टैबलेट्स, ये सब बनाती हूँ। इसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिसिन, जैसे
और आपके आयुष काढ़ा हो गया, जैसे जो आजकल इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं, ये सब हम बना रहे हैं। और इस टाइप की और काफ़ी सारी मेडिसिन बना रहे हैं। और ये जान के और मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक्सपोर्ट भी कर रही हूँ जी। और मैं एक्सपोर्ट भी कर रही हूँ। सिटी मीडिया भी दुआ करेगा कि आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। और इस साक्षात्कार को मैं अंतिम चरण देते हुए एक छोटा सा इस सदी के पावन पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बाबे नानक ने, गुरु नानक ने एक पंक्ति लिखी है, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। यानी कि महिला शक्ति की इससे बढ़कर तारीफ बाबे ने जो की है वो उसके बाद ना कभी हुई है ना होगी। पर इस समय सिटी मीडिया की टीम मौजूद है और हमारे साथ तशरीफ फरमा है एक ऐसी महिला उद्यमी जो जहाँ तो आत्मनिर्भरता का जो मोदी साहब का मोटिव है उसको पूरा कर रही हैं, उसके साथ साथ सामाजिक संगठनों के साथ साथ एनजीओज के साथ साथ अपने व्यवसाय को भी बड़ी सफलता से चला रही हैं। और इस समय सरदार बहादुर नरेंद्र सिंह भाटिया के मार्गदर्शन में मैं जगजीत सूफी अपने विशेष सहयोगी मनीष अंसवाल के साथ पहुंचा हूं उनके कार्यालय में। और हमारे साथ तशरीफ है सुश्री पूनम गुप्ता जी। आपका स्वागत है सिटी मीडिया चैनल पर। और हम ये जानना चाहते हैं कि आपका एक फाउंडेशन है टुगेदर वी कैन फाउंडेशन, तो इसके बारे में यहीं से शुरुआत करते हैं आज के इस मासूम से साक्षात्कार की। सर बेसिकली ये टुगेदर वी कैन फाउंडेशन एक एनजीओ है जिसके अंदर हमारा जो मेन मोटो है वो है सबसे पहले लोगों को फूड सेफ्टी के बारे में अवेयर कराना कि स्वच्छता को, खान पान का को स्वच्छ किस तरह से रखना है, ये हमारा मेन मोटो है। एनिमल वेलफेयर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, पीएमजीपी के जो प्रोग्राम्स हैं और आत्मनिर्भर स्कीम्स के अंदर जो हमारी सरकार कई तरह की योजनाएं दे रही है उनको लोगों तक अवगत करा के उनको वो प्रोसेस कराना, ये हमारा मोटो है। सवाल बीच में मेरे मन के जो जहन की फसल है उसमें हुआ है, वो ये सवाल है कि महिला होते हुए अभी भी कहीं ना कहीं भ्रांतियां हैं महिला उद्यमी के लिए, एक व्यवसायी के लिए। तो आपको कोई मुश्किलात तो नहीं आती समाज में? नहीं, मैं एनजीओ के साथ साथ अपनी एक यूनिट चला रही हूँ ऑक्टा लाइफ साइंसेज के नाम से। और ये मेरा सरकार की तरफ से ही प्रयास है। ये बेसिकली मेरा एक पीएमजीपी एक स्कीम चली थी 3 साल पहले, मैंने इस लोन को प्राप्त किया था थ्रू आईडीबीआई बैंक के थ्रू, और ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है उसके थ्रू और केवीआईसी के थ्रू मुझे एक सब्सिडी मिली थी। और मैंने सक्सेसफुली 3 इयर्स कंप्लीट किए हैं इस उसके अंदर। और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि एज ए वुमेन मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आई। हाँ, कई जगह आपको पता ही है कि जैसे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स तो हमेशा ही आती रहती हैं कि बिकॉज लोग, ये जो मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, यहाँ पे जब महिला को ऊंचा उठते देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रयास करते हैं कि इसको नीचे किया जाए। तो बट मेरे फैमिली मेंबर, मेरे जो फ्रेंड सर्कल हैं, मेरे जो सपोर्टिव लोग हैं, उन्होंने मेरा अत्यंत विशेष रूप से साथ दिया। मैं अपने ऑफिसर्स की भी बड़ी बड़ी थैंक्सफुल होती हूँ, उन्होंने हर जगह मेरा एक मार्गदर्शन दी। मैडम, एक कंसेप्ट है आपका फूड सेफ्टी ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें आप कैसे मतलब लोगों को जागरूक करते हैं, कैसे समझाते हैं? क्या कोई ट्रेनिंग कैंप का सिस्टम है आपका? उस पर भी विस्तार से दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ जी, बेसिकली जो ये फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग्स है, कुछ तो मैं अपनी कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइज करती हूँ और कुछ मैं अपनी एनजीओ की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, जिसके तहत हमारा है ईट राइट मूवमेंट्स को लेके आना, ईट राइट प्लेसेस को लेके आना, जो हमारे मंदिर गुरुद्वारा जहाँ पे मंदिर ये भंडारा बनता है, लंगर बनता है, उन सबको अवेयर कराना कि फूड सेफ्टी हर व्यक्ति का अधिकार है। बिकॉज जैसा आज आप कोविड के टाइम पे जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो वर्क कर रहा है वो है इम्यूनिटी बूस्टर। तो अगर आप अच्छा खान पान रखेंगे तो नेचुरली आप स्वस्थ रहेंगे। इस सिलसिले में कैंप्स कितने लगा चुके हैं और कहाँ लगा चुके हैं? उन विशेष शहरों के नाम जानना चाहूंगा मैं भी और दर्शक भी। बेसिकली वैसे तो मैंने ये 200 से ज्यादा प्रोग्राम अपने ऑर्गेनाइज कर चुकी हूँ, लेकिन 80 प्रोग्राम मैंने अपने टुगेदर वी कैन फाउंडेशन के तहत मैंने ऑर्गेनाइज किए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। इसके अंदर मैंने पंजाब के कुछ एक जिले जैसे रोपड़, नवांशहर, शिमला, अम्बाला और करनाल, ऐसे डिफरेंट जगह के अंदर मैंने प्रोग्राम्स अपने रन किए हैं
और मेरा हर लोगों को स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं जिनको मैक्सिमम हाइजीन ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, तो उन लोगों को अवगत कराया कि, और उनको मैंने अपनी एनजीओ की तरफ से एप्रन्स, मास्क और आपके हेड कैप्स, ये सब मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए। अपने मुस्कुराहट को मैं नियंत्रण देते हुए मैं एक निजी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। ऐसा करते हुए आप काफी व्यस्त रहती होंगी। हाँ जी, बिल्कुल। और परिवार को समय दे पाती हैं आप जितना चाहिए? नहीं, उतना समय नहीं दे पाती, लेकिन मेरी जो बिलीविंग रहती है वो है क्वांटिटी के ऊपर नहीं, क्वालिटेटिव टाइम। मैं जितना टाइम देती हूँ उतना क्वालिटेटिव देती हूँ, ताकि मेरे परिवार भी खुश रहे। और नेचुरली मेरे परिवार वाले, मेरे हस्बैंड, मेरी जो डॉटर है, वो ऑलवेज मुझे सपोर्ट देती हैं कि वो हमेशा वो कहती है कि मम्मा ये आपका एनजीओ का टाइम है, बिकॉज मेरा इसके अलावा कोई और पार्टिसिपेशन नहीं रहता। मैं सिर्फ मेरा बिजनेस और मेरी एनजीओ, दो ही मेरे सब्जेक्ट है। और कोरोना कहर के चलते फूड सेफ्टी बहुत जरूरी है, ये डॉक्टर्स भी बोलते हैं, हमने सुना भी है। हम भी जब साक्षात्कार लेने जाते हैं वह सबसे पहले फूड सेफ्टी की बात उठती है। तो कोविड-19 के इस महामारी के समय में, इस कुचक्कर में आपने क्या किया अलग से? क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है कि आप जो करती हैं कुछ अलग करने की सोच रखती हैं। अभी हमारा एक प्रोग्राम, हम पिछले ऑलमोस्ट 10 प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 1000 पीपल्स को, 1000 से ज़्यादा लोग हम ट्रेंड कर चुके हैं, जिनको हमने ये बताया है कि कोविड-19 के अंदर आपने प्रिकॉशन किस टाइप से लेनी है। और हमने पीपी किट्स कुछ एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूट की। जब आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी संस्थाएं ऐसी थी कि जो खाना डिस्ट्रीब्यूट करती थी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनको हमने पीपी किट्स दी, डॉक्टर्स को पीपी किट्स दी। हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, जो खास तौर पे एसेंशियल सर्विसेज वाले थे, जैसे पुलिस वाले हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनको सैनिटाइजर प्रोवाइड किया। एक बात मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ी थी कि आपको एक ग्रेडिंग के हिसाब से कुछ रुतबा भी दिया गया है इस सेवा के चलते। एज वुमेन आप नंबर 1 पे हैं, और वैसे जो लोग ट्रेनर्स हैं इंडिया में, उसमें भी आपका एक रुतबा, बहुत पोजीशन बहुत अच्छी है। थोड़ा सा उस खुशी को साझा कीजिए सिटी मीडिया के दर्शकों के साथ। हाँ जी, ये ना हमारा एफएसएसआई की तरफ से एक फास्टैग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर हमें जो डिप्यूट किया जाता है वो ट्रेनिंग्स के लिए हमें एफएसएसआई डिप्यूट करती है कि आप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो, और ये सारा क्राइटेरिया हमारा एफएसएसआई के तहत होता है। महिला के तौर पे नंबर 1 पे है। हाँ, समाचार पत्र में पढ़ा था पिछले दिनों। हाँ, उसके बारे में, उस खुशी के बारे में बताइए। बेसिकली ये मैंने पिछले साल फरवरी के अंदर मैं फास्टैग की ट्रेनर मैं निहित की गई, जिसके अंदर जो आज अगर उसकी फास्टैग की ट्रेनिंग के ऊपर जब साइट पे जाते हैं तो नंबर 4 पे मैं ट्रेनर हूँ, और महिला में नंबर 1 पे हूँ ऑल ओवर इंडिया में। वो यू कैन सी ऑन आपकी जो फास्टैग की साइट है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। और एनजीओ के साथ आपके मेन प्रकल्प हैं फूड सेफ्टी के, और कोई प्रकल्प हो तो बताइए आप। हाँ जी, आत्मनिर्भरता जो सबसे बड़ी चीज है, नरेंद्र मोदी जी का भी है। और मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहूंगा मोहतरमा, कि हमारे जो संचालक हैं सरदार नरेंद्र सिंह भाटिया, उनका भी ये मोटिव है कि बच्चों को आत्मनिर्भर करें। स्कूल के बच्चों को अपना खर्च खुद चलाते हैं। वो 167 के आसपास बच्चे मात्र आधा घंटा या 1 घंटा अखबार बांटकर अपने खर्चे का वहन खुद करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के इस प्रकल्प को जहां हमारे संचालक भाटिया साहब चल रहे हैं, आप भी आत्मनिर्भरता के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही हैं, थोड़ा उसके बारे में, रोजगार के बारे में बताइए। ऐसा है, मैंने अभी भी हर किसी व्यक्ति को एक कह रही हूँ कि जो भी काम करने की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए, मेरी कंपनी की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले। हम कुछ एक बहुत जल्दी क्लस्टर डेवलपमेंट का प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर हम कुछ महिलाओं को और कुछ विशेष तरह के व्यक्तियों को, खासतौर पे जो हमारे फार्मर लोग हैं, उन लोगों को हम एक क्लस्टर के थ्रू हम आत्मनिर्भर बनाने की हमारी योजना है। और जो हमारी सरकार के साथ चल रही है उसके हम डॉक्यूमेंटेशन हमारी ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। तो उसके अंदर हमने मानव चौक की तरफ कुछ लेडीज का चुनाव किया है, जिसमें ऑलमोस्ट 125 लेडीज हैं जो कि इस क्लस्टर के तहत उनको रोजगार मिलेगा। और तो, मैडम, जैसा कि आपने शुरू में भी बताया था, ऑक्टा लाइफ के नाम से आपका अपना एक प्रतिष्ठान भी है। वो क्या क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल कराते हैं, और उसमें कैसे आप संचालिका के तौर पर सफलता पा रही हैं? बेसिकली ऑक्टा लाइफ साइंसेज में जो मेरा मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है शुजातपुर के अंदर, उसमें मैं एनिमल फीड सप्लीमेंट
पोल्ट्री फीड सप्लीमेंट और कुछ हमारे फिशरी के कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनाती हूँ। न्यूट्रास्यूटिकल जैसे आपने सुना होगा, कैल्शियम की टैबलेट, विटामिन सी की टैबलेट्स, ये सब बनाती हूँ। इसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे और आपके आयुष काढ़ा हो गया, जैसे जो आजकल इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं, ये सब हम बना रहे हैं। और इस टाइप की और काफ़ी सारी मेडिसिन बना रहे हैं। और ये जान के और मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक्सपोर्ट भी कर रही हूँ जी। और मैं एक्सपोर्ट भी कर रही हूँ। सिटी मीडिया भी दुआ करेगा कि आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। और इस साक्षात्कार को मैं अंतिम चरण देते हुए एक छोटा सा इस सदी के पावन पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बाबे नानक ने, गुरु नानक ने एक पंक्ति लिखी है, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। यानी कि महिला शक्ति की इससे बढ़कर तारीफ बाबे ने जो की है वो उसके बाद ना कभी हुई है ना होगी। पर इस समय सिटी मीडिया की टीम मौजूद है और हमारे साथ तशरीफ फरमा है एक ऐसी महिला उद्यमी जो जहाँ तो आत्मनिर्भरता का जो मोदी साहब का मोटिव है उसको पूरा कर रही हैं, उसके साथ साथ सामाजिक संगठनों के साथ साथ एनजीओज के साथ साथ अपने व्यवसाय को भी बड़ी सफलता से चला रही हैं। और इस समय सरदार बहादुर नरेंद्र सिंह भाटिया के मार्गदर्शन में मैं जगजीत सूफी अपने विशेष सहयोगी मनीष अंसवाल के साथ पहुंचा हूं उनके कार्यालय में। और हमारे साथ तशरीफ है सुश्री पूनम गुप्ता जी। आपका स्वागत है सिटी मीडिया चैनल पर। और हम ये जानना चाहते हैं कि आपका एक फाउंडेशन है टुगेदर वी कैन फाउंडेशन, तो इसके बारे में यहीं से शुरुआत करते हैं आज के इस मासूम से साक्षात्कार की। सर बेसिकली ये टुगेदर वी कैन फाउंडेशन एक एनजीओ है जिसके अंदर हमारा जो मेन मोटो है वो है सबसे पहले लोगों को फूड सेफ्टी के बारे में अवेयर कराना कि स्वच्छता को, खान पान का को स्वच्छ किस तरह से रखना है, ये हमारा मेन मोटो है। एनिमल वेलफेयर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, पीएमजीपी के जो प्रोग्राम्स हैं और आत्मनिर्भर स्कीम्स के अंदर जो हमारी सरकार कई तरह की योजनाएं दे रही है उनको लोगों तक अवगत करा के उनको वो प्रोसेस कराना, ये हमारा मोटो है। सवाल बीच में मेरे मन के जो जहन की फसल है उसमें हुआ है, वो ये सवाल है कि महिला होते हुए अभी भी कहीं ना कहीं भ्रांतियां हैं महिला उद्यमी के लिए, एक व्यवसायी के लिए, तो आपको कोई मुश्किलात तो नहीं आती समाज में? नहीं, मैं एनजीओ के साथ साथ अपनी एक यूनिट चला रही हूँ, ऑक्टा लाइफ साइंसेज के नाम से। और ये मेरा सरकार की तरफ से ही प्रयास है। ये बेसिकली मेरा एक पीएमजीपी एक स्कीम चली थी 3 साल पहले, मैंने इस लोन को प्राप्त किया था थ्रू आईडीबीआई बैंक के थ्रू, और ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है उसके थ्रू और केवीआईसी के थ्रू मुझे एक सब्सिडी मिली थी। और मैंने सक्सेसफुली 3 इयर्स कंप्लीट किए हैं इस उसके अंदर। और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि एज ए वुमेन मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आई। हाँ, कई जगह आपको पता ही है कि जैसे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स तो हमेशा ही आती रहती हैं कि बिकॉज लोग, ये जो मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, यहाँ पे जब महिला को ऊंचा उठते देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रयास करते हैं कि इसको नीचे किया जाए। तो बट मेरे फैमिली मेंबर, मेरे जो फ्रेंड सर्कल हैं, मेरे जो सपोर्टिव लोग हैं, उन्होंने मेरा अत्यंत विशेष रूप से साथ दिया। मैं अपने ऑफिसर्स की भी बड़ी बड़ी थैंक्सफुल होती हूँ, उन्होंने हर जगह मेरा एक मार्गदर्शन दी। मैडम, एक कंसेप्ट है आपका फूड सेफ्टी ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें आप कैसे मतलब लोगों को जागरूक करते हैं, कैसे समझाते हैं? क्या कोई ट्रेनिंग कैंप का सिस्टम है आपका? उस पर भी विस्तार से दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ जी, बेसिकली जो ये फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग्स है, कुछ तो मैं अपनी कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइज करती हूँ और कुछ मैं अपनी एनजीओ की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, जिसके तहत हमारा है ईट राइट मूवमेंट्स को लेके आना, ईट राइट प्लेसेस को लेके आना, जो हमारे मंदिर गुरुद्वारा जहाँ पे मंदिर ये भंडारा बनता है, लंगर बनता है, उन सबको अवेयर कराना कि फूड सेफ्टी हर व्यक्ति का अधिकार है। बिकॉज जैसा आज आप कोविड के टाइम पे जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो वर्क कर रहा है वो है इम्यूनिटी बूस्टर। तो अगर आप अच्छा खान पान रखेंगे तो नेचुरली आप स्वस्थ रहेंगे। इस सिलसिले में कैंप्स कितने लगा चुके हैं और कहाँ लगा चुके हैं? उन विशेष शहरों के नाम जानना चाहूंगा मैं भी और दर्शक भी।
बेसिकली वैसे तो मैंने ये 200 से ज़्यादा प्रोग्राम अपने ऑर्गेनाइज कर चुकी हूँ, लेकिन 80 प्रोग्राम मैंने अपने टुगेदर वी कैन फाउंडेशन के तहत मैंने ऑर्गेनाइज किए हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। इसके अंदर मैंने पंजाब के कुछ एक ज़िले जैसे रोपड़, नवांशहर, शिमला, अम्बाला और करनाल, ऐसे डिफरेंट जगह के अंदर मैंने प्रोग्राम्स अपने रन किए हैं। और मेरा हर लोगों को स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं जिनको मैक्सिमम हाइजीन ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, तो उन लोगों को अवगत कराया कि, और उनको मैंने अपनी एनजीओ की तरफ से एप्रन्स, मास्क और आपके हेड कैप्स, ये सब मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए। अपने मुस्कुराहट को मैं नियंत्रण देते हुए मैं एक निजी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। ऐसा करते हुए आप काफी व्यस्त रहती होंगी। हाँ जी, बिल्कुल। और परिवार को समय दे पाती हैं आप जितना चाहिए? नहीं, उतना समय नहीं दे पाती, लेकिन मेरी जो बिलीविंग रहती है वो है क्वांटिटी के ऊपर नहीं, क्वालिटेटिव टाइम। मैं जितना टाइम देती हूँ उतना क्वालिटेटिव देती हूँ, ताकि मेरे परिवार भी खुश रहे। और नेचुरली मेरे परिवार वाले, मेरे हस्बैंड, मेरी जो डॉटर है, वो ऑलवेज मुझे सपोर्ट देती हैं कि वो हमेशा वो कहती है कि मम्मा ये आपका एनजीओ का टाइम है, बिकॉज मेरा इसके अलावा कोई और पार्टिसिपेशन नहीं रहता। मैं सिर्फ मेरा बिजनेस और मेरी एनजीओ, दो ही मेरा सब्जेक्ट है। और कोरोना कहर के चलते फूड सेफ्टी बहुत जरूरी है, ये डॉक्टर्स भी बोलते हैं, हमने सुना भी है। हम भी जब साक्षात्कार लेने जाते हैं वह सबसे पहले फूड सेफ्टी की बात उठती है। तो कोविड-19 के इस महामारी के समय में, इस कुचक्कर में आपने क्या किया अलग से? क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है कि आप जो करती हैं कुछ अलग करने की सोच रखती हैं। अभी हमारा एक प्रोग्राम, हम पिछले ऑलमोस्ट 10 प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 1000 पीपल्स को, 1000 से ज़्यादा लोग हम ट्रेंड कर चुके हैं, जिनको हमने ये बताया है कि कोविड-19 के अंदर आपने प्रिकॉशन किस टाइप से लेनी है। और हमने पीपी किट्स कुछ एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूट की। जब आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी संस्थाएं ऐसी थी कि जो खाना डिस्ट्रीब्यूट करती थी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनको हमने पीपी किट्स दी, डॉक्टर्स को पीपी किट्स दी। हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, जो खास तौर पे एसेंशियल सर्विसेज वाले थे, जैसे पुलिस वाले हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनको सैनिटाइजर प्रोवाइड किया। एक बात मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ी थी कि आपको एक ग्रेडिंग के हिसाब से कुछ रुतबा भी दिया गया है इस सेवा के चलते। एज वुमेन आप नंबर 1 पे हैं, और वैसे जो लोग ट्रेनर्स हैं इंडिया में, उसमें भी आपका एक रुतबा, बहुत पोजीशन बहुत अच्छी है। थोड़ा सा उस खुशी को साझा कीजिए सिटी मीडिया के दर्शकों के साथ। हाँ जी, ये ना हमारा एफएसएसआई की तरफ से एक फास्टैग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर हमें जो डिप्यूट किया जाता है वो ट्रेनिंग्स के लिए हमें एफएसएसआई डिप्यूट करती है कि आप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो, और ये सारा क्राइटेरिया हमारा एफएसएसआई के तहत होता है। महिला के तौर पे नंबर 1 पे है। हाँ, समाचार पत्र में पढ़ा था पिछले दिनों। हाँ, उसके बारे में, उस खुशी के बारे में बताइए। बेसिकली ये मैंने पिछले साल फरवरी के अंदर मैं फास्टैग की ट्रेनर में निहित की गई, जिसके अंदर जो आज अगर उसकी फास्टैग की ट्रेनिंग के ऊपर जब साइट पे जाते हैं तो नंबर 4 पे मैं ट्रेनर हूँ, और महिला में नंबर 1 पे हूँ ऑल ओवर इंडिया में। वो यू कैन सी ऑन आपकी जो फास्टैग की साइट है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। और एनजीओ के साथ आपके मेन प्रकल्प हैं फूड सेफ्टी के, और कोई प्रकल्प हो तो बताइए आप। हाँ जी, आत्मनिर्भरता जो सबसे बड़ी चीज है, नरेंद्र मोदी जी का भी है। और मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहूंगा मोहतरमा, कि हमारे जो संचालक हैं सरदार नरेंद्र सिंह भाटिया, उनका भी ये मोटिव है कि बच्चों को आत्मनिर्भर करें। स्कूल के बच्चों को अपना खर्च खुद चलाते हैं। वो 167 के आसपास बच्चे मात्र आधा घंटा या 1 घंटा अखबार बांटकर अपने खर्चे का वहन खुद करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के इस प्रकल्प को जहां हमारे संचालक भाटिया साहब चल रहे हैं, आप भी आत्मनिर्भरता के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही हैं, थोड़ा उसके बारे में, रोजगार के बारे में बताइए। ऐसा है, मैंने अभी भी हर किसी व्यक्ति को एक कह रही हूँ कि जो भी काम करने की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए, मेरी कंपनी की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले। हम कुछ एक बहुत जल्दी क्लस्टर डेवलपमेंट का प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर हम कुछ महिलाओं को और कुछ विशेष तरह के व्यक्तियों को, खासतौर पे जो हमारे फार्मर लोग हैं, उन लोगों को हम एक क्लस्टर के थ्रू हम आत्मनिर्भर बनाने की हमारी योजना है। और जो हमारी सरकार के साथ चल रही है उसके हम डॉक्यूमेंटेशन हमारी ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। तो उसके अंदर हमने मानव चौक की तरफ कुछ लेडीज का चुनाव किया है, जिसमें ऑलमोस्ट 125 लेडीज हैं जो कि इस क्लस्टर के तहत उनको रोजगार मिलेगा। और तो, मैडम, जैसा कि आपने शुरू में भी बताया था, ऑक्टा लाइफ के नाम से आपका अपना एक प्रतिष्ठान भी है,
वो क्या क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल कराते हैं और उसमें कैसे आप संचालिका के तौर पर सफलता पा रही हैं? बेसिकली ऑक्टा लाइफ साइंसेज में जो मेरा मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है शुजातपुर के अंदर, उसमें मैं एनिमल फीड सप्लीमेंट, पोल्ट्री फीड सप्लीमेंट और कुछ हमारे फिशरी के कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनाती हूँ। न्यूट्रासूटिकल, जैसे आपने सुना होगा, कैल्शियम की टैबलेट, विटामिन सी की टैबलेट्स, ये सब बनाती हूँ। इसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे, और आपके आयुष काढ़ा हो गया, जैसे जो आजकल इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं, ये सब हम बना रहे हैं। और इस टाइप की और काफ़ी सारी मेडिसिन बना रहे हैं। और ये जान के और मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक्सपोर्ट भी कर रही हूँ जी, और मैं एक्सपोर्ट भी कर रही हूँ। सिटी मीडिया भी दुआ करेगा कि आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। और इस साक्षात्कार को मैं अंतिम चरण देते हुए एक छोटा सा, इस सदी के पावन पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बाबे नानक ने, गुरु नानक ने एक पंक्ति लिखी है, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। यानी कि महिला शक्ति की इससे बढ़कर तारीफ बाबे ने जो की है वो उसके बाद ना कभी हुई है ना होगी। पर इस समय सिटी मीडिया की टीम मौजूद है और हमारे साथ तशरीफ फरमा है एक ऐसी महिला उद्यमी जो जहाँ तो आत्मनिर्भरता का जो मोदी साहब का मोटिव है उसको पूरा कर रही हैं, उसके साथ साथ सामाजिक संगठनों के साथ साथ एनजीओज के साथ साथ अपने व्यवसाय को भी बड़ी सफलता से चला रही हैं। और इस समय सरदार बहादुर नरेंद्र सिंह भाटिया के मार्गदर्शन में मैं जगजीत सूफी अपने विशेष सहयोगी मनीष अंसवाल के साथ पहुंचा हूं उनके कार्यालय में। और हमारे साथ तशरीफ है सुश्री पूनम गुप्ता जी। आपका स्वागत है सिटी मीडिया चैनल पर। और हम ये जानना चाहते हैं कि आपका एक फाउंडेशन है, टुगेदर वी कैन फाउंडेशन, तो इसके बारे में यहीं से शुरुआत करते हैं आज के इस मासूम से साक्षात्कार की। सर, बेसिकली ये टुगेदर वी कैन फाउंडेशन एक एनजीओ है जिसके अंदर हमारा जो मेन मोटो है वो है सबसे पहले लोगों को फूड सेफ्टी के बारे में अवेयर कराना कि स्वच्छता को, खान पान को स्वच्छ किस तरह से रखना है, ये हमारा मेन मोटो है। एनिमल वेलफेयर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, पीएमजीपी के जो प्रोग्राम्स हैं और आत्मनिर्भर स्कीम्स के अंदर जो हमारी सरकार कई तरह की योजनाएं दे रही है उनको लोगों तक अवगत करा के उनको वो प्रोसेस कराना, ये हमारा मोटो है। सवाल बीच में मेरे मन के जो जहन की फसल है उसमें हुआ है, वो ये सवाल है कि महिला होते हुए अभी भी कहीं ना कहीं भ्रांतियां हैं महिला उद्यमी के लिए, एक व्यवसायी के लिए, तो आपको कोई मुश्किलात तो नहीं आती समाज में? नहीं, मैं एनजीओ के साथ साथ अपनी एक यूनिट चला रही हूँ, ऑक्टा लाइफ साइंसेज, ऑक्टा लाइफ साइंसेज के नाम से। और ये मेरा सरकार की तरफ से ही प्रयास है। ये बेसिकली मेरा एक पीएमजीपी एक स्कीम चली थी 3 साल पहले, मैंने इस लोन को प्राप्त किया था थ्रू आईडीबीआई बैंक के थ्रू, और ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है उसके थ्रू और केवीआईसी के थ्रू मुझे एक सब्सिडी मिली थी। और मैंने सक्सेसफुली 3 इयर्स कंप्लीट किए हैं इस उसके अंदर। और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि एज ए वुमेन मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आई। हाँ, कई जगह आपको पता ही है कि जैसे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स तो हमेशा ही आती रहती हैं कि बिकॉज लोग, ये जो मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, यहाँ पे जब महिला को ऊंचा उठते देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रयास करते हैं कि इसको नीचे किया जाए। तो बट मेरे फैमिली मेंबर, मेरे जो फ्रेंड सर्कल हैं, मेरे जो सपोर्टिव लोग हैं, उन्होंने मेरा अत्यंत विशेष रूप से साथ दिया। मैं अपने ऑफिसर्स की भी बड़ी बड़ी थैंक्सफुल होती हूँ, उन्होंने हर जगह मेरा एक मार्गदर्शन दी। मैडम, एक कंसेप्ट है आपका फूड सेफ्टी ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें आप कैसे मतलब लोगों को जागरूक करते हैं, कैसे समझाते हैं? क्या कोई ट्रेनिंग कैंप का सिस्टम है आपका? उस पर भी विस्तार से दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ जी, बेसिकली जो ये फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग्स है, कुछ तो मैं अपनी कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइज करती हूँ और कुछ मैं अपनी एनजीओ की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, जिसके तहत हमारा है ईट राइट मूवमेंट्स को लेके आना, ईट राइट प्लेसेस को लेके आना, जो हमारे मंदिर गुरुद्वारा जहाँ पे मंदिर ये भंडारा बनता है, लंगर बनता है, उन सबको अवेयर कराना कि फूड सेफ्टी हर व्यक्ति का अधिकार है,
बिकॉज जैसा आज आप कोविड के टाइम पे जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो वर्क कर रहा है वो है इम्यूनिटी बूस्टर। तो अगर आप अच्छा खान पान रखेंगे तो नेचुरली आप स्वस्थ रहेंगे। इस सिलसिले में कैंप्स कितने लगा चुके हैं और कहाँ लगा चुके हैं, उन विशेष शहरों के नाम जानना चाहूंगा मैं भी और दर्शक भी। बेसिकली वैसे तो मैंने ये 200 से ज्यादा प्रोग्राम अपने ऑर्गेनाइज कर चुकी हूँ, लेकिन 80 प्रोग्राम मैंने अपने टुगेदर वीकेंड फाउंडेशन के तहत मैंने ऑर्गेनाइज किए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। इसके अंदर मैंने पंजाब के कुछ एक जिले जैसे रोपड़, नवांशहर, शिमला, अम्बाला और करनाल, ऐसे डिफरेंट जगह के अंदर मैंने प्रोग्राम्स अपने रन किए हैं। और मेरा हर लोगों को स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं जिनको मैक्सिमम हाइजीन ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, तो उन लोगों को अवगत कराया कि, और उनको मैंने अपनी एनजीओ की तरफ से एप्रन्स, मास्क और आपके हेड कैप्स, ये सब मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए। अपने मुस्कुराहट को मैं नियंत्रण देते हुए मैं एक निजी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। ऐसा करते हुए आप काफी व्यस्त रहती होंगी। हाँ जी, बिल्कुल। और परिवार को समय दे पाती हैं आप इतना जितना चाहिए? नहीं, उतना समय नहीं दे पाती, लेकिन मेरी जो बिलीविंग रहती है वो है क्वांटिटी के ऊपर नहीं, क्वालिटेटिव टाइम। मैं जितना टाइम देती हूँ उतना क्वालिटेटिव देती हूँ ताकि मेरे परिवार भी खुश रहे। और नेचुरली मेरे परिवार वाले, मेरे हस्बैंड, मेरी जो डॉटर है वो ऑलवेज मुझे सपोर्ट देती हैं कि वो हमेशा वो कहती है कि मम्मा ये आपका एनजीओ का टाइम है, बिकॉज मेरा इसके अलावा कोई और पार्टिसिपेशन नहीं रहता। मैं सिर्फ मेरा बिजनेस और मेरी एनजीओ, दो ही मेरा सब्जेक्ट है। और कोरोना कहर के चलते फूड सेफ्टी बहुत जरूरी है, ये डॉक्टर्स भी बोलते हैं, हमने सुना भी है। हम भी जब साक्षात्कार लेने जाते हैं वह सबसे पहले फूड सेफ्टी की बात उठती है। तो कोविड-19 के इस महामारी के समय में, इस कुचक्कर में आपने क्या किया अलग से? क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है कि आप जो करती हैं कुछ अलग करने की सोच रखती हैं। अभी हमारा एक प्रोग्राम, हम पिछले ऑलमोस्ट 10 प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 1000 पीपल्स को, 1000 से ज़्यादा लोग हम ट्रेंड कर चुके हैं, जिनको हमने ये बताया है कि कोविड-19 के अंदर आपने प्रिकॉशन किस टाइप से लेनी है। और हमने पीपी किट्स कुछ एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूट की। जब आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी संस्थाएं ऐसी थी कि जो खाना डिस्ट्रीब्यूट करती थी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनको हमने पीपी किट्स दी, डॉक्टर्स को पीपी किट्स दी। हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन जो खास तौर पे एसेंशियल सर्विसेज वाले थे, जैसे पुलिस वाले हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनको सैनिटाइजर प्रोवाइड किया। एक बात मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ी थी कि आपको एक ग्रेडिंग के हिसाब से कुछ रुतबा भी दिया गया है इस सेवा के चलते। एज वुमेन आप नंबर 1 पे हैं, और वैसे जो लोग ट्रेनर्स हैं इंडिया में, उसमें भी आपका एक रुतबा, बहुत पोजीशन बहुत अच्छी है। थोड़ा सा उस खुशी को साझा कीजिए सिटी मीडिया के दर्शकों के साथ। हाँ जी, ये ना हमारा एफएसएसआई की तरफ से एक फास्टैग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर हमें जो डिप्यूट किया जाता है वो ट्रेनिंग्स के लिए हमें एफएसएसआई डिप्यूट करती है कि आप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो, और ये सारा क्राइटेरिया हमारा एफएसएसआई के तहत होता है। महिला के तौर पे नंबर 1 पे है। हाँ जी, समाचार पत्र में पढ़ा था पिछले दिनों। हाँ, उसके बारे में, उस खुशी के बारे में बताइए। बेसिकली ये मैंने पिछले साल फरवरी के अंदर मैं फास्टैग की ट्रेनर मैं निहित की गई, जिसके अंदर जो आज अगर उसकी फास्टैग की ट्रेनिंग के ऊपर जब साइट पे जाते हैं तो नंबर 4 पे मैं ट्रेनर हूँ, और महिला में नंबर 1 पे हूँ ऑल ओवर इंडिया में। वो यू कैन सी ऑन आपकी जो फास्टैग की साइट है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। और एनजीओ के साथ आपके मेन प्रकल्प हैं फूड सेफ्टी के, और कोई प्रकल्प हो तो बताइए आप। हाँ जी, आत्मनिर्भरता जो सबसे बड़ी चीज है, नरेंद्र मोदी जी का भी है। और मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहूंगा मोहतरमा, कि हमारे जो संचालक हैं सरदार नरेंद्र सिंह भाटिया, उनका भी ये मोटिव है कि बच्चों को आत्मनिर्भर करें। स्कूल के बच्चों को अपना खर्च खुद चलाते हैं। वो 167 के आसपास बच्चे मात्र आधा घंटा या 1 घंटा अखबार बांटकर अपने खर्चे का वहन खुद करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के इस प्रकल्प को जहां हमारे संचालक भाटिया साहब चल रहे हैं, आप भी आत्मनिर्भरता के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही हैं, थोड़ा उसके बारे में, रोजगार के बारे में बताइए। ऐसा है, मैंने अभी भी हर किसी व्यक्ति को एक कह रही हूँ कि जो भी काम करने की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए, मेरी कंपनी की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन ले। हम कुछ एक बहुत जल्दी क्लस्टर डेवलपमेंट का प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर हम कुछ महिलाओं को और कुछ विशेष तरह के व्यक्तियों को, खास तौर पे जो हमारे फार्मर लोग हैं, उन लोगों को हम एक क्लस्टर के थ्रू हम आत्मनिर्भर बनाने की हमारी योजना है। और जो हमारी सरकार के साथ चल रही है उसके हम डॉक्यूमेंटेशन हमारी ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। तो उसके अंदर हमने मानव चौक की तरफ कुछ लेडीज़ को
का चुनाव किया है, जिसमें ऑलमोस्ट 125 लेडीज हैं जो कि इस क्लस्टर के तहत उनको रोजगार मिलेगा। और तो, मैडम, जैसा कि आपने शुरू में भी बताया था, ऑक्टा लाइफ के नाम से आपका अपना एक प्रतिष्ठान भी है। वो क्या क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल कराते हैं और उसमें कैसे आप संचालिका के तौर पर सफलता पा रही हैं? बेसिकली ऑक्टा लाइफ साइंसेज में जो मेरा मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है शुजातपुर के अंदर, उसमें मैं एनिमल फीड सप्लीमेंट, पोल्ट्री फीड सप्लीमेंट और कुछ हमारे फिशरी के कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनाती हूँ। न्यूट्रास्यूटिकल, जैसे आपने सुना होगा, कैल्शियम की टैबलेट, विटामिन सी की टैबलेट्स, ये सब बनाती हूँ। इसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे, और आपके आयुष काढ़ा हो गया, जैसे जो आजकल इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं, ये सब हम बना रहे हैं। और इस टाइप की और काफ़ी सारी मेडिसिन बना रहे हैं। और ये जान के और मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक्सपोर्ट भी कर रही हूँ जी, और मैं एक्सपोर्ट भी कर रही हूँ। सिटी मीडिया भी दुआ करेगा कि आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। और इस साक्षात्कार को मैं अंतिम चरण देते हुए एक छोटा सा, इस सदी के पावन पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बाबे नानक ने, गुरु नानक ने एक पंक्ति लिखी है, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। यानी कि महिला शक्ति की इससे बढ़कर तारीफ बाबे ने जो की है वो उसके बाद ना कभी हुई है ना होगी। पर इस समय सिटी मीडिया की टीम मौजूद है और हमारे साथ तशरीफ फरमा है एक ऐसी महिला उद्यमी जो जहाँ तो आत्मनिर्भरता का जो मोदी साहब का मोटिव है उसको पूरा कर रही हैं, उसके साथ साथ सामाजिक संगठनों के साथ साथ एनजीओज के साथ साथ अपने व्यवसाय को भी बड़ी सफलता से चला रही हैं। और इस समय सरदार बहादुर नरेंद्र सिंह भाटिया के मार्गदर्शन में मैं जगजीत सूफी अपने विशेष सहयोगी मनीष अंसवाल के साथ पहुंचा हूं उनके कार्यालय में। और हमारे साथ तशरीफ है सुश्री पूनम गुप्ता जी। आपका स्वागत है सिटी मीडिया चैनल पर। और हम ये जानना चाहते हैं कि आपका एक फाउंडेशन है, टुगेदर वी कैन फाउंडेशन, तो इसके बारे में यहीं से शुरुआत करते हैं आज के इस मासूम से साक्षात्कार की। सर, बेसिकली ये टुगेदर वी कैन फाउंडेशन एक एनजीओ है जिसके अंदर हमारा जो मेन मोटो है वो है सबसे पहले लोगों को फूड सेफ्टी के बारे में अवेयर कराना कि स्वच्छता को, खान पान को स्वच्छ किस तरह से रखना है, ये हमारा मेन मोटो है। एनिमल वेलफेयर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, पीएमजीपी के जो प्रोग्राम्स हैं और आत्मनिर्भर स्कीम्स के अंदर जो हमारी सरकार कई तरह की योजनाएं दे रही है उनको लोगों तक अवगत करा के उनको वो प्रोसेस कराना, ये हमारा मोटो है। सवाल बीच में मेरे मन के जो जहन की फसल है उसमें हुआ है, वो ये सवाल है कि महिला होते हुए अभी भी कहीं ना कहीं भ्रांतियां हैं महिला उद्यमी के लिए, एक व्यवसायी के लिए। तो आपको कोई मुश्किलात तो नहीं आती समाज में? नहीं, मैं एनजीओ के साथ साथ अपनी एक यूनिट चला रही हूँ, ऑक्टा लाइफ साइंसेज, ऑक्टा लाइफ साइंसेज के नाम से। और ये मेरा सरकार की तरफ से ही प्रयास है। ये बेसिकली मेरा एक पीएमजीपी एक स्कीम चली थी 3 साल पहले, मैंने इस लोन को प्राप्त किया था थ्रू आईडीबीआई बैंक के थ्रू, और ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है उसके थ्रू और केवीआईसी के थ्रू मुझे एक सब्सिडी मिली थी। और मैंने सक्सेसफुली 3 इयर्स कंप्लीट किए हैं इस उसके अंदर। और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि एज ए वुमेन मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आई। हाँ, कई जगह आपको पता ही है कि जैसे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स तो हमेशा ही आती रहती हैं कि बिकॉज लोग, ये जो मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, यहाँ पे जब महिला को ऊंचा उठते देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रयास करते हैं कि इसको नीचे किया जाए। तो बट मेरे फैमिली मेंबर, मेरे जो फ्रेंड सर्कल हैं, मेरे जो सपोर्टिव लोग हैं, उन्होंने मेरा अत्यंत विशेष रूप से साथ दिया। मैं अपने ऑफिसर्स की भी बड़ी बड़ी थैंक्सफुल होती हूँ, उन्होंने हर जगह मेरा एक मार्गदर्शन दी। मैडम, एक कंसेप्ट है आपका फूड सेफ्टी ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें आप कैसे मतलब लोगों को जागरूक करते हैं, कैसे समझाते हैं? क्या कोई ट्रेनिंग कैंप का सिस्टम है आपका? उस पर भी विस्तार से दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ जी, बेसिकली जो ये फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग्स है, कुछ तो मैं अपनी कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइज करती हूँ और कुछ मैं अपनी एनजीओ की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, जिसके तहत हमारा है ईट राइट मूवमेंट्स को लेके आना, ईट राइट प्लेसेस को लेके आना, जो हमारे मंदिर गुरुद्वारा जहाँ पे मंदिर ये भंडारा बनता है, लंगर बनता है, उन सबको अवेयर कराना कि फूड सेफ्टी हर व्यक्ति का अधिकार है,
बिकॉज जैसा आज आप कोविड के टाइम पे जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो वर्क कर रहा है वो है इम्यूनिटी बूस्टर। तो अगर आप अच्छा खान पान रखेंगे तो नेचुरली आप स्वस्थ रहेंगे। इस सिलसिले में कैंप्स कितने लगा चुके हैं और कहाँ लगा चुके हैं, उन विशेष शहरों के नाम जानना चाहूंगा मैं भी और दर्शक भी। बेसिकली वैसे तो मैंने ये 200 से ज्यादा प्रोग्राम अपने ऑर्गेनाइज कर चुकी हूँ, लेकिन 80 प्रोग्राम मैंने अपने टुगेदर वीकेंड फाउंडेशन के तहत मैंने ऑर्गेनाइज किए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। इसके अंदर मैंने पंजाब के कुछ एक जिले जैसे रोपड़, नवांशहर, शिमला, अम्बाला और करनाल, ऐसे डिफरेंट जगह के अंदर मैंने प्रोग्राम्स अपने रन किए हैं। और मेरा हर लोगों को स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं जिनको मैक्सिमम हाइजीन ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, तो उन लोगों को अवगत कराया कि, और उनको मैंने अपनी एनजीओ की तरफ से एप्रन्स, मास्क और आपके हेड कैप्स, ये सब मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए। अपने मुस्कुराहट को मैं नियंत्रण देते हुए मैं एक निजी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। ऐसा करते हुए आप काफी व्यस्त रहती होंगी। हाँ जी बिल्कुल। और परिवार को समय दे पाती हैं आप जितना चाहिए? नहीं, उतना समय नहीं दे पाती, लेकिन मेरी जो बिलीविंग रहती है वो है क्वांटिटी के ऊपर नहीं, क्वालिटेटिव टाइम। मैं जितना टाइम देती हूँ उतना क्वालिटेटिव देती हूँ ताकि मेरे परिवार भी खुश रहे। और नेचुरली मेरे परिवार वाले, मेरे हस्बैंड, मेरी जो डॉटर है वो ऑलवेज मुझे सपोर्ट देती हैं कि वो हमेशा वो कहती है कि मम्मा ये आपका एनजीओ का टाइम है, बिकॉज मेरा इसके अलावा कोई और पार्टिसिपेशन नहीं रहता। मैं सिर्फ मेरा बिजनेस और मेरी एनजीओ, दो ही मेरा सब्जेक्ट है। और कोरोना कहर के चलते फूड सेफ्टी बहुत जरूरी है, ये डॉक्टर्स भी बोलते हैं, हमने सुना भी है। हम भी जब साक्षात्कार लेने जाते हैं वह सबसे पहले फूड सेफ्टी की बात उठती है। तो कोविड-19 के इस महामारी के समय में, इस कुचक्कर में आपने क्या किया अलग से? क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है कि आप जो करती हैं कुछ अलग करने की सोच रखती हैं। अभी हमारा एक प्रोग्राम, हम पिछले ऑलमोस्ट 10 प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 1000 पीपल्स को, 1000 से ज़्यादा लोग हम ट्रेंड कर चुके हैं, जिनको हमने ये बताया है कि कोविड-19 के अंदर आपने प्रिकॉशन किस टाइप से लेनी है। और हमने पीपी किट्स कुछ एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूट की। जब आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी संस्थाएं ऐसी थी कि जो खाना डिस्ट्रीब्यूट करती थी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनको हमने पीपी किट्स दी, डॉक्टर्स को पीपी किट्स दी। हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन जो खास तौर पे एसेंशियल सर्विसेज वाले थे, जैसे पुलिस वाले हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनको सैनिटाइजर प्रोवाइड किया। एक बात मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ी थी कि आपको एक ग्रेडिंग के हिसाब से कुछ रुतबा भी दिया गया है इस सेवा के चलते। एज वुमेन आप नंबर 1 पे हैं, और वैसे जो लोग ट्रेनर्स हैं इंडिया में, उसमें भी आपका एक रुतबा, बहुत पोजीशन बहुत अच्छी है। थोड़ा सा उस खुशी को साझा कीजिए सिटी मीडिया के दर्शकों के साथ। हाँ जी, ये ना हमारा एफएसएसआई की तरफ से एक फास्टैग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर हमें जो डिप्यूट किया जाता है वो ट्रेनिंग्स के लिए हमें एफएसएसआई डिप्यूट करती है कि आप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो, और ये सारा क्राइटेरिया हमारा एफएसएसआई के तहत होता है। महिला के तौर पे नंबर 1 पे है। हाँ जी, समाचार पत्र में पढ़ा था पिछले दिनों। हाँ उसके बारे में, उस खुशी के बारे में बताइए। बेसिकली ये मैंने पिछले साल फरवरी के अंदर मैं फास्टैग की ट्रेनर मैं निहित की गई, जिसके अंदर जो आज अगर उसकी फास्टैग की ट्रेनिंग के ऊपर जब साइट पे जाते हैं तो नंबर 4 पे मैं ट्रेनर हूँ, और महिला में नंबर 1 पे हूँ ऑल ओवर इंडिया में। वो यू कैन सी ऑन आपकी जो फास्टैग की साइट है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। और एनजीओ के साथ आपके मेन प्रकल्प हैं फूड सेफ्टी के, और कोई प्रकल्प हो तो बताइए आप। हाँ जी, आत्मनिर्भरता जो सबसे बड़ी चीज है, नरेंद्र मोदी जी का भी है। और मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहूंगा मोहतरमा, कि हमारे जो संचालक हैं सरदार नरेंद्र सिंह भाटिया, उनका भी ये मोटिव है कि बच्चों को आत्मनिर्भर करें। स्कूल के बच्चों को अपना खर्च खुद चलाते हैं। वो 167 के आसपास बच्चे मात्र आधा घंटा या 1 घंटा अखबार बांटकर अपने खर्चे का वहन खुद करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के इस प्रकल्प को जहां हमारे संचालक भाटिया साहब चल रहे हैं, आप भी आत्मनिर्भरता के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही हैं, थोड़ा उसके बारे में, रोजगार के बारे में बताइए। ऐसा है, मैंने अभी भी हर किसी व्यक्ति को कह रही हूँ कि जो भी काम करने की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए, मेरी कंपनी की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले। हम कुछ एक बहुत जल्दी क्लस्टर डेवलपमेंट का प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर हम कुछ महिलाओं को और कुछ विशेष तरह के व्यक्तियों को, खास तौर पे जो हमारे फार्मर लोग हैं, उन लोगों को हम एक क्लस्टर के थ्रू हम आत्मनिर्भर बनाने की हमारी योजना है। और जो हमारी सरकार के साथ चल रही है उसके हम डॉक्यूमेंटेशन हमारी ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। तो उसके अंदर हमने मानव चौक की तरफ कुछ लेडीज़ को
का चुनाव किया है, जिसमें ऑलमोस्ट 125 लेडीज हैं जो कि इस क्लस्टर के तहत उनको रोजगार मिलेगा। और तो, मैडम, जैसा कि आपने शुरू में भी बताया था, ऑक्टा लाइफ के नाम से आपका अपना एक प्रतिष्ठान भी है, वो क्या क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल कराते हैं और उसमें कैसे आप संचालिका के तौर पर सफलता पा रही हैं? बेसिकली ऑक्टा लाइफ साइंसेज में जो मेरा मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है शुजातपुर के अंदर, उसमें मैं एनिमल फीड सप्लीमेंट, पोल्ट्री फीड सप्लीमेंट और कुछ हमारे फिशरी के कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनाती हूँ। न्यूट्रासूटिकल, जैसे आपने सुना होगा, कैल्शियम की टैबलेट, विटामिन सी की टैबलेट्स, ये सब बनाती हूँ। इसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे, और आपके आयुष काढ़ा हो गया, जैसे जो आजकल इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं, ये सब हम बना रहे हैं। और इस टाइप की और काफ़ी सारी मेडिसिन बना रहे हैं। और ये जान के और मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक्सपोर्ट भी कर रही हूँ जी, और मैं एक्सपोर्ट भी कर रही हूँ। सिटी मीडिया भी दुआ करेगा कि आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। और इस साक्षात्कार को मैं अंतिम चरण देते हुए एक छोटा सा, इस सदी के पावन पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बाबे नानक ने, गुरु नानक ने एक पंक्ति लिखी है, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। यानी कि महिला शक्ति की इससे बढ़कर तारीफ बाबे ने जो की है वो उसके बाद ना कभी हुई है ना होगी। पर इस समय सिटी मीडिया की टीम मौजूद है और हमारे साथ तशरीफ फरमा है एक ऐसी महिला उद्यमी जो जहाँ तो आत्मनिर्भरता का जो मोदी साहब का मोटिव है उसको पूरा कर रही हैं, उसके साथ साथ सामाजिक संगठनों के साथ साथ एनजीओज के साथ साथ अपने व्यवसाय को भी बड़ी सफलता से चला रही हैं। और इस समय सरदार बहादुर नरेंद्र सिंह भाटिया के मार्गदर्शन में मैं जगजीत सूफी अपने विशेष सहयोगी मनीष अंसवाल के साथ पहुंचा हूं उनके कार्यालय में। और हमारे साथ तशरीफ है सुश्री पूनम गुप्ता जी। आपका स्वागत है सिटी मीडिया चैनल पर। और हम ये जानना चाहते हैं कि आपका एक फाउंडेशन है, टुगेदर वी कैन फाउंडेशन, तो इसके बारे में यहीं से शुरुआत करते हैं आज के इस मासूम से साक्षात्कार की। सर, बेसिकली ये टुगेदर वी कैन फाउंडेशन एक एनजीओ है जिसके अंदर हमारा जो मेन मोटो है वो है सबसे पहले लोगों को फूड सेफ्टी के बारे में अवेयर कराना कि स्वच्छता को, खान पान को स्वच्छ किस तरह से रखना है, ये हमारा मेन मोटो है। एनिमल वेलफेयर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, पीएमजीपी के जो प्रोग्राम्स हैं और आत्मनिर्भर स्कीम्स के अंदर जो हमारी सरकार कई तरह की योजनाएं दे रही है उनको लोगों तक अवगत करा के उनको वो प्रोसेस कराना, ये हमारा मोटो है। सवाल बीच में मेरे मन के जो जहन की फसल है उसमें हुआ है, वो ये सवाल है कि महिला होते हुए अभी भी कहीं ना कहीं भ्रांतियां हैं महिला उद्यमी के लिए, एक व्यवसायी के लिए, तो आपको कोई मुश्किलात तो नहीं आती समाज में? नहीं, मैं एनजीओ के साथ साथ अपनी एक यूनिट चला रही हूँ, ऑक्टा लाइफ साइंसेज, ऑक्टा लाइफ साइंसेज के नाम से। और ये मेरा सरकार की तरफ से ही प्रयास है। ये बेसिकली मेरा एक पीएमजीपी एक स्कीम चली थी 3 साल पहले, मैंने इस लोन को प्राप्त किया था थ्रू आईडीबीआई बैंक के थ्रू, और ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है उसके थ्रू और केवीआईसी के थ्रू मुझे एक सब्सिडी मिली थी। और मैंने सक्सेसफुली 3 इयर्स कंप्लीट किए हैं इस उसके अंदर। और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि एज ए वुमेन मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आई। हाँ, कई जगह आपको पता ही है कि जैसे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स तो हमेशा ही आती रहती हैं कि बिकॉज लोग, ये जो मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, यहाँ पे जब महिला को ऊंचा उठते देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रयास करते हैं कि इसको नीचे किया जाए। तो बट मेरे फैमिली मेंबर, मेरे जो फ्रेंड सर्कल हैं, मेरे जो सपोर्टिव लोग हैं, उन्होंने मेरा अत्यंत विशेष रूप से साथ दिया। मैं अपने ऑफिसर्स की भी बड़ी बड़ी थैंक्सफुल होती हूँ, उन्होंने हर जगह मेरा एक मार्गदर्शन दी। मैडम, एक कंसेप्ट है आपका फूड सेफ्टी ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें आप कैसे मतलब लोगों को जागरूक करते हैं, कैसे समझाते हैं? क्या कोई ट्रेनिंग कैंप का सिस्टम है आपका? उस पर भी विस्तार से दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ जी, बेसिकली जो ये फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग्स है, कुछ तो मैं अपनी कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइज करती हूँ और कुछ मैं अपनी एनजीओ की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, जिसके तहत हमारा है ईट राइट मूवमेंट्स को लेके आना, ईट राइट प्लेसेस को लेके आना, जो हमारे मंदिर गुरुद्वारा जहाँ पे मंदिर ये भंडारा बनता है, लंगर बनता है, उन सबको अवेयर कराना कि फूड सेफ्टी हर व्यक्ति का अधिकार है,
बिकॉज जैसा आज आप कोविड के टाइम पे जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो वर्क कर रहा है वो है इम्यूनिटी बूस्टर। तो अगर आप अच्छा खान पान रखेंगे तो नेचुरली आप स्वस्थ रहेंगे। इस सिलसिले में कैंप्स कितने लगा चुके हैं और कहाँ लगा चुके हैं, उन विशेष शहरों के नाम जानना चाहूंगा मैं भी और दर्शक भी। बेसिकली वैसे तो मैंने ये 200 से ज्यादा प्रोग्राम अपने ऑर्गेनाइज कर चुकी हूँ, लेकिन 80 प्रोग्राम मैंने अपने टुगेदर वी कैन फाउंडेशन के तहत मैंने ऑर्गेनाइज किए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। इसके अंदर मैंने पंजाब के कुछ एक जिले जैसे रोपड़, नवांशहर, शिमला, अंबाला और करनाल, ऐसे डिफरेंट जगह के अंदर मैंने प्रोग्राम्स अपने रन किए हैं। और मेरा हर लोगों को स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं जिनको मैक्सिमम हाइजीन ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, तो उन लोगों को अवगत कराया कि, और उनको मैंने अपनी एनजीओ की तरफ से एप्रन्स, मास्क और आपके हेड कैप्स, ये सब मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए। अपने मुस्कुराहट को मैं नियंत्रण देते हुए मैं एक निजी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। ऐसा करते हुए आप काफी व्यस्त रहती होंगी। हाँ जी बिल्कुल। और परिवार को समय दे पाती हैं आप इतना जितना चाहिए? नहीं, उतना समय नहीं दे पाती, लेकिन मेरी जो बिलीविंग रहती है वो है क्वांटिटी के ऊपर नहीं, क्वालिटेटिव टाइम। मैं जितना टाइम देती हूँ उतना क्वालिटेटिव देती हूँ ताकि मेरे परिवार भी खुश रहे। और नेचुरली मेरे परिवार वाले, मेरे हस्बैंड, मेरी जो डॉटर है वो ऑलवेज मुझे सपोर्ट देती हैं कि वो हमेशा वो कहती है कि मम्मा ये आपका एनजीओ का टाइम है, बिकॉज मेरा इसके अलावा कोई और पार्टिसिपेशन नहीं रहता। मैं सिर्फ मेरा बिजनेस और मेरी एनजीओ, दो ही मेरा सब्जेक्ट है। और कोरोना कहर के चलते फूड सेफ्टी बहुत जरूरी है, ये डॉक्टर्स भी बोलते हैं, हमने सुना भी है, हम भी जब साक्षात्कार लेने जाते हैं वह सबसे पहले फूड सेफ्टी की बात उठती है। तो कोविड-19 के इस महामारी के समय में, इस कुचक्कर में आपने क्या किया अलग से, क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है कि आप जो करती हैं कुछ अलग करने की सोच रखती हैं। अभी हमारा एक प्रोग्राम, हम पिछले ऑलमोस्ट 10 प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं जिसमें ऑलमोस्ट 1000 पीपल्स को, 1000 से ज्यादा लोग हम ट्रेंड कर चुके हैं, जिनको हमने ये बताया है कि कोविड-19 के अंदर आपने प्रिकॉशन किस टाइप से लेनी है। और हमने पीपी किट्स कुछ एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूट की। जब आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी संस्थाएं ऐसी थी कि जो खाना डिस्ट्रीब्यूट करती थी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनको हमने पीपी किट्स दी, डॉक्टर्स को पीपी किट्स दी। हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन जो खास तौर पे एसेंशियल सर्विसेज वाले थे, जैसे पुलिस वाले हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनको सैनिटाइजर प्रोवाइड किया। एक बात मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ी थी कि आपको एक ग्रेडिंग के हिसाब से कुछ रुतबा भी दिया गया है इस सेवा के चलते। एज वुमेन आप नंबर 1 पे हैं, और वैसे जो लोग ट्रेनर्स हैं इंडिया में उसमें भी आपका एक रुतबा, बहुत पोजीशन बहुत अच्छी है। थोड़ा सा उस खुशी को साझा कीजिए सिटी मीडिया के दर्शकों के साथ। हाँ जी, ये ना हमारा एफएसएसआई की तरफ से एक फास्टैग ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर हमें जो डिप्यूट किया जाता है वो ट्रेनिंग्स के लिए हमें एफएसएसआई डिप्यूट करती है कि आप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो, और ये सारा क्राइटेरिया हमारा एफएसएसआई के तहत होता है। महिला के तौर पे नंबर 1 पे है। हाँ जी, समाचार पत्र में पढ़ा था पिछले दिनों। हाँ उसके बारे में, उस खुशी के बारे में बताइए। बेसिकली ये मैंने पिछले साल फरवरी के अंदर मैं फास्टैग की ट्रेनर में निहित की गई, जिसके अंदर जो आज अगर उसकी फास्टैग की ट्रेनिंग के ऊपर जब साइट पे जाते हैं तो नंबर 4 पे मैं ट्रेनर हूँ, और महिला में नंबर 1 पे हूँ ऑल ओवर इंडिया में। वो यू कैन सी ऑन आपकी जो फास्टैग की साइट है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। और एनजीओ के साथ आपके मेन प्रकल्प हैं फूड सेफ्टी के, और कोई प्रकल्प हो तो बताइए आप। हाँ जी, आत्मनिर्भरता जो सबसे बड़ी चीज है, नरेंद्र मोदी जी का भी है। और मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहूंगा मोहतरमा, कि हमारे जो संचालक हैं सरदार नरेंद्र सिंह भाटिया, उनका भी ये मोटिव है कि बच्चों को आत्मनिर्भर करें। स्कूल के बच्चों को अपना खर्च खुद चलाते हैं। वो 167 के आसपास बच्चे मात्र आधा घंटा या 1 घंटा अखबार बांटकर अपने खर्चे का वहन खुद करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के इस प्रकल्प को जहां हमारे संचालक भाटिया साहब चल रहे हैं, आप भी आत्मनिर्भरता के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही हैं, थोड़ा उसके बारे में, रोजगार के बारे में बताइए। ऐसा है, मैंने अभी भी हर किसी व्यक्ति को एक कह रही हूँ कि जो भी काम करने की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए, मेरी कंपनी की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले। हम कुछ एक बहुत जल्दी क्लस्टर डेवलपमेंट का प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर हम कुछ महिलाओं को और कुछ विशेष तरह के व्यक्तियों को, खासतौर पे जो हमारे फार्मर लोग हैं, उन लोगों को हम एक क्लस्टर के थ्रू हम आत्मनिर्भर बनाने की हमारी योजना है। और जो हमारी सरकार के साथ चल रही है उसके हम डॉक्यूमेंटेशन हमारी ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। तो उसके अंदर हमने मानव चौक की तरफ कुछ लेडीज को
का चुनाव किया है, जिसमें ऑलमोस्ट 125 लेडीज हैं जो कि इस क्लस्टर के तहत उनको रोजगार मिलेगा। और मैडम, जैसा कि आपने शुरू में भी बताया था, ऑक्टा लाइफ के नाम से आपका अपना एक प्रतिष्ठान भी है, वो क्या क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल कराते हैं और उसमें कैसे आप संचालिका के तौर पर सफलता पा रही हैं? बेसिकली ऑक्टा लाइफ साइंसेज में जो मेरा मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सुजातपुर के अंदर, उसमें मैं एनिमल फीड सप्लीमेंट, पोल्ट्री फीड सप्लीमेंट और कुछ हमारे फिशरी के कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनाती हूँ। न्यूट्रासूटिकल, जैसे आपने सुना होगा, कैल्शियम की टैबलेट, विटामिन सी की टैबलेट्स, ये सब बनाती हूँ। इसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे, और आपके आयुष काढ़ा हो गया, जैसे जो आजकल इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं, ये सब हम बना रहे हैं। और इस टाइप की और काफ़ी सारी मेडिसिन बना रहे हैं। और ये जान के और मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक्सपोर्ट भी कर रही हूँ जी, और मैं एक्सपोर्ट भी कर रही हूँ। सिटी मीडिया भी दुआ करेगा कि आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। और इस साक्षात्कार को मैं अंतिम चरण देते हुए एक छोटा सा